नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल उल्टा चश्मा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। वैसे तो मुझे लगता है कि 11 सितंबर तक खबरों की दुनिया में शांति रहेगी, क्योंकि भाजपा के जितने भी बड़बोले नेता हैं वो सब शांति बनाए रखे हुए हैं। सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी मैसेज गया है कि पूरे शांति व्यवस्था बनाए रखें, कोई बड़ी गड़बड़ न हो, ताकि जो G20 की मीट हो रही है 11 तारीख को आखिरी वीआईपी जो है चले जाएंगे, उसके बाद फिर आपको वहीं घमासान दिखेगा। लेकिन उनके सामने कोई अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए, पेपर की हेडलाइन नहीं बननी चाहिए, इसका प्रयास पूरी सरकार कर रही है। यही कारण आपको एक खामोशी दिख रही है। लेकिन विपक्ष जो है वो अपने तरीके से काम कर रहा है। इंडिया गठबंधन का मुंबई में 31 और 1 को मीटिंग है, बहुत सारी चीजें तय होनी है। इसी बीच खबरें ये आ रही थी कि कहीं बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी क्या गठबंधन के तरफ जाएगी, इंडिया की तरफ। भयानक कयास सभी दूर से लगाए जा रहे थे। एकाएक मायावती जी ने आज एक स्टेटमेंट देकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उन्होंने कहा, ना इंडिया के साथ ना एनडीए के साथ, हम किसी भी गठबंधन के साथ नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाए ये दोनों गठबंधन यानी इंडिया और एनडीए ये गरीब विरोधी, जातीयवादी, सांप्रदायिक, धन्नासेठ समर्थक और पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं, और हम गरीबों के लिए, अंतिम व्यक्ति के लिए लड़ने वाली पार्टी हैं। इसलिए हम किसी भी हालत में इन दोनों में से किसी के एक साथ भी जाना पसंद नहीं करेंगे, और हम अपने बलबूते पे जाना पसंद करेंगे। जुगाड़ तोड़फोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। हम भाईचारे से सभी को जोड़कर करोड़ों उपेक्षितों की पार्टी बनकर 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में हम अकेले बलबूते पे लड़ेंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि दोनों गठबंधन की तरफ से भयानक प्रयास हो रहे हैं कि हम बहुजन समाजवादी पार्टी किसी के साथ जुड़े। लेकिन प्रॉब्लम यह है, यदि हम इंडिया के साथ जुड़ जाते हैं तो वो हमें सर्व धर्म समभाव या सर्व जातियों की विश्वास रखने वाली सेक्युलर पार्टी मानते हैं, और यदि हम उनके साथ नहीं जाते तो हमें भाजपाई कहते हैं। यही भाजपा भी आरोप लगाती है। तो ये कहा कि कुल मिला के अंगूर खट्टे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। उन्होंने कहा कि हम जब भी गठबंधन करते हैं तो हमारा वोट तो ट्रांसफर होता है, लेकिन दूसरों का वोट हमें ट्रांसफर नहीं होता। ये हमने कई बार देखा, इसलिए हम अकेले बलबूते पे चुनाव लड़ रहे हैं। बीएसपी एक ताकत तो है उत्तर प्रदेश में। एक जमाने में 26% वोट हुआ करते थे, वो अब घटकर 12-13% तक आए। फिर भी 13% भी ये आंकड़ा कोई छोटा आंकड़ा नहीं। उत्तर प्रदेश जहां 82 सीटें लोकसभा की है, और भाजपा का सबसे बड़ा दांव उत्तर प्रदेश है। यदि उत्तर प्रदेश में भाजपा गड्ढा खाती है तो फिर भाजपा सत्ता से कोसों दूर रहती है। ये भी भारतीय जनता पार्टी को पता है। इसलिए उनकी लगातार ये कोशिश होगी कि ये 10% या 12%, 13% जो मतदान है, सबसे बुरी स्थिति में मायावती जी का, वो किसी भी हालत में विपक्ष के साथ ना जाए। वो अलग भी जाता है तो वो मतों के विभाजन से भाजपा को बहुत फर्क पड़ता है। पिछले विधानसभा में करीब करीब 150 तक सीटें ऐसी हैं जो बीएसपी के वोट विभाजन के कारण बीजेपी के झोली में चली गई। नहीं तो बीजेपी 60-70 वोटों पे सिमट जाती और भारी पराजय का सामना करती। तो बीजेपी को यह पता है कि किसी भी हालत में हमारे साथ नहीं तो कम से कम उनके साथ भी मत हो।
तुम अगर हमको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहो तो मुश्किल होगी। इस तर्ज पे भाजपा चल रही है। थोड़ा बीएसपी का यदि हम ग्राफ देखें, उत्तर प्रदेश का ही, 2007 में बीएसपी ने इतिहास रचा, 206 सीटों के साथ क्लीन स्वीप किया और अपनी सरकार बनाई। 2012 में 5 साल बाद 80 सीटों पे सिमट गई, लेकिन फिर भी नंबर 2 पोजीशन पे थी। तो विपक्ष, प्रमुख विपक्षी दल के रूप में बीएसपी 2012 में थी। 2017 में लगा था कि वो एक फोर्स बन के बाहर आएगी, लेकिन बीजेपी की लहर, खासकर 2014 के मोदी के आने के बाद एक ऐसी लहर आई जिसमें बीएसपी सिमट कर 17 रह गई। और उसके बाद 2022 में बीएसपी ने, जो राजकीय विश्लेषक कहते हैं कि ये सरेंडर कर दिया बीजेपी के पक्ष में, तो सिर्फ एक सीट विधानसभा में आई। 2007 से 2022 इन 15 सालों में 206 से एक विधानसभा सीट ये बीएसपी का स्थिति रही। लेकिन मत प्रतिशत फिर भी 12.81% है, जो करीब करीब 13% माने जा सकते हैं। लोकसभा में कैसा रहा? 2004 में लोकसभा में 19 सीटें थी। 2009 में जब 2007 में भारी बहुमत में वो सत्ता में आई यूपी में, तो 2007 में उनके पास 20 सीटें थी, और ये सबसे ज्यादा सीटें अभी तक बीएसपी को मिली हैं। 2014 में मोदी की लहर आई और उस लहर में कई लोग उड़ गए, तो बीएसपी भी शून्य पे पहुंची। उसके बाद बीएसपी ने 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर 38 सीटें लड़ी और उसमें से 10 सीटें आई। यदि 2014 और 2019 का विश्लेषण हम करें, तो 2014 में जब मोदी की लहर थी और बीएसपी अकेले लड़ी, तो सुपड़ा साफ हुआ। लेकिन 2019 में जब समाजवादी पार्टी के साथ लड़ी, तो 38 में से 10 सीटें उसको मिली, जबकि मोदी लहर बरकरार थी। मोदी की सीटें पूरे देश में 300 क्रॉस कर गई। तो मायावती जी का ये कहना कि उन्हें वोट ट्रांसफर नहीं होता, उनका ट्रांसफर होता, ये थोड़े गले की नीचे उतरने वाली बात नहीं। यदि वोट ट्रांसफर समाजवादी पार्टी का नहीं होता, तो 38 में से 10 सीटें भी उनको नहीं होती, वो पिछले बार जैसा शून्य पे रहती। तो कहीं ना कहीं मायावती जी को ये कहना कि ये सारी पार्टियां पूंजीवादी है, ये है, ये गले नहीं उतरती बात। एक बात तो तय है कि मायावती के खिलाफ जो चल रही ईडी और सीबीआई और बाकी जांचें, वो पिछले कई सालों से बंद डब्बे में पड़ी हुई है। यही कारण है कि बीएसपी उत्तर प्रदेश में वही रोल अदा करती है या बाकी राज्यों में जो बीजेपी को सूट होता है। इसके चलते उनकी पार्टी 26% से घट के 12.81 यानी 13% पे आ गई, और सीटें 206 से घटकर मात्र 1 पे आ गई। बीएसपी को ये देखना है उन्हें अपना वजूद बचाना है, या फिर ऐसा ही करते हुए फिर हर चुनाव दर चुनाव वोट प्रतिशत घटता गया, उनकी भी स्थिति कांग्रेस जैसी होगी, जो मात्र 2.5% पे है। दूसरी बात, सबसे अहम बात, ये संविधान जिसकी पूजा एक पवित्र ग्रंथ करके बीएसपी करती है, बाबा साहेब आंबेडकर का नाम लेते हुए नहीं थकते। उस संविधान को बदलने की बात आए बगैर लगातार बीजेपी के बड़े नेता, बीजेपी के समर्थक करते रहते हैं, और ये बहुत बड़े पद पे बैठे हुए लोग हैं। यदि 2024 में बीजेपी सत्ता में आती है, तो फिर संविधान यदि बदल जाता है या पूर्ण रूप से संविधान रिप्लेस हुआ जाता है, जैसा कि कहा जाता है कि संविधान अब किसी काम का नहीं रहा, नया संविधान लिखना पड़ेगा, तो ये जो बाबा साहब आम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान यदि वो रद्द हो जाता है, उसकी जगह दूसरा संविधान आता है, तो इस पाप का ठीकरा मायावती जी के भी सर पे फूटेगा, क्योंकि बीजेपी को 2024 में सत्ता में लाने में मायावती जी का अहम रोल रहेगा। ये सवाल पूंजीवादी, जातिवादी, धर्मांध पार्टी का समर्थन या ना समर्थन करने का नहीं है। ये सवाल 2024 का चुनाव संविधान बचाओ का चुनाव है। यदि संविधान बचाना है, तो फिर आपसी मतभेद
और बाकी सारी चीजें छोड़ के एक होना होगा। राजनीतिक पंडित ये भी कह रहे हैं कि अभी ये मायावती जी को कहना बहुत जरूरी होगा, और जरूरी भी है, कि हम कहीं नहीं लड़ेंगे, हम तटस्थ लड़ेंगे। उनकी ये आज का बयान बीजेपी को बहुत खुशी दे के जा रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनकी यूपी में लड़ाई आसान होगी। लेकिन फिर ये राजनीति है, बयान बदले भी जाए सकते थे। आइन 11th आवर पे, यानी आचार संहिता लागू होने के बाद भी कई चीजें बदल सकती है। और ऐसे में कहीं गलती से मायावती यदि इंडिया के साथ आई, तो फिर वो शायद भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में मृत्युलेख ओबिचरी होगी। कुल मिलाकर अभी मायावती जी का स्टेटमेंट अपने बचाव में है। उनकी कृति जो होगी, जो कार्यशैली, जिस तरह से वो डिसीजन लेगी, मुझे लगता है उसका इंतजार हमें आचार संहिता तक करना होगा। क्योंकि इंडिया के घटक दल भी अपना बड़ा दिल करके यदि बहन जी को बड़ी पोजीशन देके या बड़ा शेयर देके साथ में रखना चाहेंगे, तो फिर मायावती भी चाहेगी कि जहां उनकी सीटें मात्र 2019 में 10 आई, वो भी समाजवादी पार्टी से लड़के वो शून्य के बजाय 15 या 20 हो जाए, तो उनकी भी एक बार्गेनिंग पावर केंद्र में बढ़ती है। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा चैनल उल्टा चश्मा।